जर्नी है जो बहुत शानदार रही है। इसमें इसमें जो है ना सारे पार्टिसिपेट का बहुत बड़ा रोल रहा है हम लोगों को यहाँ तक आने में। तो अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ सो सर पटना से बिलोंग करते हैं। और सर के पास काफी ज्यादा जो है हेल्थ का नॉलेज है, और जो है ना सर ही बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच है। अब मैं देर न करते हुए आप लोगों की मदद से इन्वाइट करता हूँ प्रवीण कुमार सर फ्रॉम पटना। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। हम लोगों का ये एपिसोड बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग फिटनेस मॉर्निंग से जुड़ करके बहुत अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं और साथ साथ अपने कम्युनिटी को स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। हम लोग अपना ध्यान तो रख ही रहे हैं और अपने ध्यान रखने के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने कम्युनिटी सबका ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में आज जो है सो हम लोग बात करेंगे कि कैसे अर्न करना है हम लोगों को जो है सो अपने स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य को जो है सो अर्न करना पड़ता है। तो अर्न में जो है छोटा सा बस 1 मिनट का हम बताते हैं कि अर्न क्या है, अर्न कैसे करना है, अर्न क्या है। अर्न में ई जो है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हर लोगों को करना है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको एकदम ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज प्रतिदिन होना चाहिए। ए ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसको जो है सो डिनोट करता है। यानी हमारा, हम हमेशा सकारात्मक सोचे, है ना। और ई ए उसके बाद आता है आर। आर स्टैंड फॉर रेस्ट। हम अपने बॉडी को रेस्ट जरूर दें। ऐसा नहीं, हमारा बॉडी मशीन नहीं है, लगातार काम नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर थकता है, बायोलॉजिकल उसमें थकान होती है, तो उसको रेस्ट देंगे तो रेस्ट से हमारा शरीर रिजुविनेट करता है। यानी कि फिर से अपना जो रिपेयर होता है, अंदर में जो टूट फूट हो रही है, उसको जो है वो उसका मरम्मत करता है। और उसके बाद आता है एन। एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि हम क्या खाएं और कैसे खाएं, इसका ध्यान रखना है। क्या खाएं और कैसे खाएं, है ना, कितना खाएं। हमारा भोजन जो है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हमको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। और जब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो उसमें आता है बहुत सारा चीज। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फाइबर ये सब आता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स ये सब आता है। और ये सब का जरूरत है। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, यानी प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वाटर हो, फाइबर हो, फैट्स हो, या फिर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी चर्चा एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। उसी में आज हम चर्चा करेंगे, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन्स। और उस विटामिन्स में से भी विटामिन सी का क्या इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स बहुत तरह के हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 ये सब है। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है ना। तो उसी विटामिन्स में से, विटामिन्स का मतलब होता है वाइटल एमिन्स, है ना। वो वाइटल थिंग जो हमारे शरीर में प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ कैटलिस्ट का प्रयोग, उपयोग माने कैटलिस्ट के रूप में वो काम करता है। कैटलिस्ट किस चीज में? हमारे शरीर में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल वर्क होते रहता है ना। मॉर्फोलॉजिकल वर्क जो हम बाहर से दिखता है, हम जैसे हाथ उठाए, हम बोल रहे हैं, हम सर घुमा रहे हैं, इस तरह की चीजें जो मॉर्फोलॉजिकल वर्क है ना। उसके साथ साथ हम जब सोए भी हैं, हम जब स्थिर भी हैं, तब भी हमारे शरीर में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल वर्क चलते रहता है, सब लोग जानते हैं।
है ना। नहीं चलेगा तो वो जीवन का प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ेगा। हम जो खाना खाते हैं वो जो पचता है ना, वो उस पचने में जो है बहुत तरह का, सैकड़ों तरह का फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस अंदर में चलते रहता है ना। कैसे पचता है, हम जब भोजन लेते हैं मुंह में जाता है, हमारे मुंह में जो जिसको स्लाइवा कहते हैं, हिंदी में उसको लार कहते हैं, अंग्रेजी में स्लाइवा कहते हैं, वो स्लाइवा से जब भोजन मिक्स होता है, जब हम चबाते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। और डाइजेशन होने के बाद पेट में जा करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो उसका एक्सक्रीशन होता है। ये फिजियोलॉजिकल वर्क जो होता है इसमें बहुत ज्यादा रोल है विटामिन का, है ना। उसके बाद हम जो रेस्पिरेशन लेते हैं, हम जो श्वसन करते हैं, बहुत सारा पहले बच्चे जानते थे या बहुत सारे लोग भी ये समझते थे कि हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं इतना ही मतलब है श्वसन। नहीं, ये श्वसन का मतलब नहीं है। बायोलॉजी के दृष्टि से, यानी कि हम जो हमारा जीवन चल रहा है उस दृष्टि से देखा जाए तो श्वसन का मतलब है कि हम सांस लिए, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए, वो लंग्स में गया, और लंग्स में बहुत सारे छोटे 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 अल्वियोलाई होते हैं, उसका सैकेट बना होता है। उस अल्वियोलाई में सैकेट में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन जो हमारा गया वो ब्लड के माध्यम से, माने ब्लड के माध्यम से जुड़ करके शरीर के हर छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचता है। हमारा शरीर जो बना हुआ है टिश्यूज से, हमारा शरीर जो बना हुआ है टिश्यूज जो बना हुआ है सेल्स से, उन सेल्स तक पहुंचता है और वहां पर जाकर के रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। और उसमें सैकड़ों सैकड़ों वहां पर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, और वो रिएक्शंस के बाद वहां से एनर्जी जनरेट होता है। हम जो हमारे शरीर में जो क्रिया है, जो एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडीपी से एटीपी बनता है, और वहीं पर एनर्जी जो है जो रिलीज होता है, जो हमारे शरीर के काम में आता है। अब इतना हम ये दो एग्जाम्पल दिए, सिर्फ डाइजेशन रेस्पिरेशन। ऐसे ही हमारे शरीर में हर लोग जानता है एक्सक्रीशन का क्रिया हो रहा है, वहां भी फिजियोलॉजिकल वर्क हो रहा है ना। तो इन सब में हमारे विटामिन का रोल है, और इन सब में विटामिन सी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो विटामिन सी जो है, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर में मिल जाता है और हमारे शरीर में जाता है, भोजन के रूप में लेते हैं हम। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में, हमारा शरीर उसको बनाता नहीं, हमको उसको बाहर से ही लेना होता है ना। हमारा शरीर उसको, उसका विटामिन सी का निर्माण खुद नहीं करता है, उसको बाहर से लेते हैं, और वो बाहर से लेते हैं, भोजन के माध्यम से लेते हैं, किसी भी तरह से लेते हैं, और वो शरीर में जाके जब पचता है, पचने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, यानी क्या उसका की रोल है। तो फर्स्ट की रोल हम बताते हैं, वो है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है ना। हमारा विटामिन सी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। दूसरा, हमारे बॉडी के सेल्स के रिपेयर में काम आता है। हमारे बॉडी जो सेल्स से बना हुआ है उसका रिपेयर में काम आता है। इवन जब सेल्स का रिपेयर हो रहा है तो टिश्यूज का भी रिपेयर हो रहा है, ऑर्गन्स का भी रिपेयर होता है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट के, हर एक टिश्यूज, हर एक सेल्स का रिपेयर होता है। ये इन्वॉल्व होता है, एक तरह का प्रोटीन है कोलाजेन, कोलाजेन प्रोटीन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है विटामिन सी। कोलाजेन जो है वो करता क्या है, ये जो कोलाजेन है वो हमारे स्किन के लिए वाइटल चीज है। हमारा स्किन बढ़िया होगा यदि हमारे शरीर में कोलाजेन का प्रोडक्शन बढ़िया होगा, और कोलाजेन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, और जिसके सिंथेसिस में विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। वो जो है, हमारा शरीर के अंदर बहुत सारा कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज के फॉर्मेशन में कोलाजेन का उपयोग होता है। टेंडॉन्स, मसल्स जो है उसमें बहुत तरह का, मसल्स में टेंडॉन्स होता है, लिगामेंट्स होता है, तो उसके निर्माण में, उन मसल्स के निर्माण में हमारा
कोलाजेन उपयोग होता है। और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो बनता है उसके निर्माण में भी, उसके सिंथेसिस में भी कोलाजेन का उपयोग होता है। और कोलाजेन के निर्माण के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बताते हैं ये इन्वॉल्व होता है हमारे इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है उसको स्ट्रांग करने में विटामिन सी बहुत काम आता है। ये कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम को कैसे तगड़ा करता है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में ये एक चीज है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है ना, जो बनाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व है हमारे शरीर का जो हमारे बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज से और इन्फेक्शन से, जो हमारे शरीर को डिफेंड करता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर में जो बहुत सारा अंदर में हमने जो बात किया फिजियोलॉजिकल वर्क हो रहा है, तो उसमें डाइजेशन का ही हम एग्जांपल लिए, तो डाइजेशन में जब कंप्लीट बर्न होना चाहिए हमारे फूड का और वो जब नहीं होता है तो वहां एक बाय प्रोडक्ट निकलता है फ्री रेडिकल्स जो निकलता है वो फ्री रेडिकल्स जो है सो वो फ्री रेडिकल्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अब हमारा शरीर जो है सो एंटीऑक्सीडेंट खुद भी बनाता है ना। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बनाता है, लेकिन विटामिन सी के अलावा और भी कुछ कुछ तत्व हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। हमारा शरीर खुद भी बनाता है। जब बच्चा होता है, माने छोटा बच्चा जब होता है, तो जितना फ्री रेडिकल्स बनता है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है शरीर में और उसको वो काउंटर बैलेंस कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जब वायुमंडल का प्रभाव हो या जब माने वातावरण का प्रभाव हो तो उसमें है कि फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनता है और उतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन पाता है। जब उतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं बन पाता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि दिन भर में 10,000 यूनिट्स जो है सो फ्री रेडिकल्स बना। जब बच्चा है तो उतना ही एंटीऑक्सीडेंट भी बन गया और उसको काउंटर बैलेंस कर दिया। बड़ा हो गया जब जब उसमें अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रहा है, जब समाज कहने का मतलब कि वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा ये फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। मान लीजिए कि वो 30,000 या 40,000 यूनिट्स बन रहा है और वैसे समय में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे शरीर में वही 10,000 या 12,000 ही बन रहा है। तो क्या हुआ, वो जो 20,000 फ्री रेडिकल्स जो बच गया वो हमारे शरीर में इकट्ठा होकर के हमारे शरीर के अंग को डैमेज कर सकता है, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है ना। और वो जिस पार्ट के टिश्यूज को, जिस पार्ट्स के सेल को प्रभावित करेगा वो पार्ट जो है सो खराब हो जाएगा और उससे लाइफ स्टाइल डिजीजेस होना एकदम एकदम मतलब कंफर्म हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या है कि हमको एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। और एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी जो है वो बहुत अहम नाम रखता है ना। यानी कि विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो फ्री रेडिकल्स को काउंटर बैलेंस करता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉन्ड हीलिंग में। वॉन्ड यानी कि जैसे घाव, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कट फट हुआ या चोट लगा तो उससे जो वहां का जो आउटर सेल्स, बॉडी पार्ट का जो आउटर सेल्स जो है जो खराब हुआ उसको भरने में वो जो है सो बहुत हेल्प करता है विटामिन सी, है ना। यानी बोन्स हीलिंग में और मेंटेन बोन एंड टीथ हेल्थ, बोन के भी हेल्थ में, बोन जो है उसके हेल्थ में भी और टीथ के हेल्थ, टीथ का इनामेल वो बहुत अच्छा रहेगा यदि आपके शरीर में विटामिन सी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है ना। तो हमने बात किया थोड़ी देर पहले जो फ्री रेडिकल्स का बात कर रहे थे, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो डैमेज करता है और उसके कारण एक चीज और होता है, उसके डैमेज से धीरे धीरे हमारे शरीर में एजिंग का प्रभाव भी दिखता है।
अब आप देखे होंगे कि किसी किसी के बॉडी में एजिंग बहुत तेजी से हो रहा है और किसी किसी का बॉडी नॉर्मल हो रहा है। एजिंग एजिंग होना एकदम नेचुरल प्रक्रिया है। एजिंग हर आदमी का होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन किसी किसी के शरीर में जो बहुत तेजी से एजिंग होता है, उसका भी एक कारण फ्री रेडिकल्स है ना। और वो फ्री रेडिकल्स पर आप यदि कंट्रोल करते हैं अपने एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एजिंग को। उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में विटामिन सी का, और वो है इन्वॉल्व, ये विटामिन सी जो है ये इन्वॉल्व होता है आयरन एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। आयरन जो हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो आयरन लेता है फूड के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में, भोजन में, किसी भी रूप में, उसको जो है सो उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आता है। स्पेशली वो आयरन जब हम प्लांट सोर्स से डायरेक्ट लेते हैं, और हम डायरेक्टली तो प्लांट सोर्स से ही आयरन लेते हैं ना। हम मेटल आयरन तो ले नहीं सकते हैं, मेटेलिक आयरन तो ले नहीं सकते हैं। हम प्लांट सोर्स से आयरन लेते हैं जो कोलाइडल फॉर्म में होता है, उसी कारण वो पचता है हमारे शरीर में, है ना। हर आदमी जानता है कि आयरन लेना है, तो क्या वो कील ले सकता है? नहीं ले सकता। बनाना लेगा, क्योंकि बनाना में वो आयरन होता है। तो वो जो बनाना में आयरन होता है वो कोलॉइडल फॉर्म में होता है, और उसको एब्जॉर्प्शन में जो है सो हमारा विटामिन सी रोल करता है। एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये आरबीसी के प्रोडक्शन में। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, वो ब्लड में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड में कॉर्पसल्स होते हैं। तो इन सब में आरबीसी जो होता है, आरबीसी में आयरन की जरूरत होती है ना। हीमोग्लोबिन, हर आदमी ने सुना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम जो शब्द है वो आयरन है। तो हीम का बढ़िया आरबीसी का प्रोडक्शन कब होगा? जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़िया होगा, और हीमोग्लोबिन में हीम बढ़िया रहेगा। और हीम ग्लोबिन जो एक तरह का प्रोटीन है, और हीम बढ़िया कब रहेगा? जब हम आयरन ऑब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में बढ़िया से होगा। और आयरन ऑब्जॉर्प्शन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको जब कंप्लीट तरीके से देखेंगे तो ये कंप्लीट में ये यानी कि आरबीसी के निर्माण में भी, और ब्लड का जो काम है प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो उसमें भी ये विटामिन सी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वॉन्ड हीलिंग का, वो वॉन्ड हीलिंग कोलाजेन प्रोडक्शन से होता है। कोलाजेन जो हमारा शरीर में बनता है, जो हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि कोलाजेन के बनाने में, कोलाजेन एक तरह का प्रोटीन है, उसके निर्माण में जो है सो विटामिन सी का उपयोग होता है। और वो कोलाजेन जो है वो वॉन्ड हीलिंग में काम करता है। एंड शियर टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू के भी फॉर्मेशन में सेल्स बनता है। हमारे शरीर में लगातार सेल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। नए सेल्स जब बनेंगे तो सेल का संगठन जो है वो टिश्यूज है, तो नया टिश्यूज भी बन रहा है और ऑर्गन भी हमारा मजबूत रहता है। तो इस तरीके से विटामिन सी जो है सो हमारे सेल के प्रोडक्शन में भी, बढ़िया सेल माने सेल, तंदुरुस्त सेल के प्रोडक्शन में भी काम आता है। और ये जब विटामिन सी हम लेंगे तो हमारा स्किन बढ़िया रहेगा, हमारा ब्लड वेसल्स बढ़िया रहेगा, हमारा बोन्स बढ़िया रहेगा, हमारा कार्टिलेज बढ़िया रहेगा। ये सब कुछ विटामिन सी का काम है। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि विटामिन सी यदि हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, है ना, तो क्या क्या हो सकता है। हम जो ये सारी बात किए इतना देर, उसमें ये सब कुछ जब हम उसको प्रॉपर तरीके से विटामिन सी नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगा, है ना, कमी आएगा। जब कमी आएगा तो दिक्कत आएगा, है ना। जैसे हमने कहा, क्या हमने कहा शुरुआत में हमने बात किया कि ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो जब हम विटामिन सी बढ़िया से नहीं लेंगे, हमारे शरीर में डिफिशियंसी होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रुकावट आएगी। ये बनाता है बॉडी सेल के रिपेयर में। वहां जब बड़ी डिफिशियंसी होगी तो हमारा बॉडी सेल रिपेयर बढ़िया से नहीं होगा,
है ना। और बॉडी सेल रिपेयर नहीं होगा तो बॉडी टिश्यूज रिपेयर नहीं होगा, कोलाजेन का फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं होगा, और जब कोलाजेन का कमी होगा तो कोलाजेन जो काम कर रहा है यानी कि स्किन, वो बढ़िया नहीं होगा, हमारा कार्टिलेज बढ़िया नहीं होगा, टेंडॉन्स बढ़िया नहीं होगा, लिगामेंट्स बढ़िया नहीं होगा, और जब टेंडॉन्स और लिगामेंट्स बढ़िया नहीं होगा तो मसल बढ़िया नहीं होगा, हमारा जो है सब बोन्स बढ़िया नहीं होगा, हमारा जो है ब्लड वेसल्स बढ़िया नहीं होगा, हमारा आरबीसीज का फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं होगा, और जब आरबीसीज का फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं होगा तो ब्लड का जो काम है ट्रांसपोर्टेशन, वो बढ़िया से नहीं होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया से नहीं होगा तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगा, है ना। और इसके बाद हमने जो बात किया, वो बात किया इस बात पर कि कमी जब होगी तो एक बीमारी है स्कारवी, SCURVY, स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो रोग होगा, जो बहुत ज्यादा आपको दिख भी जाएगा, भारत में बहुत ज्यादा उसका है, परसेंटेज हमने नहीं खोज पाया है, लेकिन स्कर्वी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा है ना लोगों का, वो होगा। एक कंडीशन आएगा जो फैटिक को कैटेगराइज करेगा, जो मतलब दिखाएगा कि फैटिक, थकान, बहुत ज्यादा थकान लगेगा, है ना। इजी ब्रीथिंग नहीं होगा, है ना। गम्स जो है हमारे शरीर में, जो मसल, ये क्या बोलेंगे इसको, मस्कुरा गम्स, उसमें ब्लीडिंग आने लगेगा, है ना, उसका फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा और वहां से ब्लीडिंग आने लगेगा। इम्पेयर ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं होगा, है ना। तो इम्यून सिस्टम जब बढ़िया नहीं होगा तो आदमी मोर सस्टेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। हम लोग कहते नहीं है कि तुम्हारा इम्यून खराब हो गया है क्या, हल्का सा जो है सो गर्मी पड़ा और तुम बीमार पड़ गए, हल्का सा ठंडा पड़ा और तुम बीमार पड़ गए, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। और इम्यून सिस्टम से हर आदमी परिचित हो गए हैं हम लोग पिछले 4-5 साल में, कोरोना के समय से। कोरोना के समय में जिनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहा वो बहुत ज्यादा परेशान रहे इम्यूना में, ये कोरोना के समय में। विटामिन सी डिफिशियंसी जो है ये एसोसिएटेड है रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस से भी, है ना। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं उसमें भी ये विटामिन सी वहां भी जो है ये इन्वॉल्व होता है। क्रोनिक डिजीज में हर आदमी जानता है, इवन कैंसर तक में, कैंसर के इलाज में विटामिन सी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि ये कैंसर सेल को भी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण मारता है ना। तो विटामिन सी जो है वो कैंसर तक को रोक सकता है। अब एक चीज हम बताते हैं, और छोटा सा मिथ है कि किसी आदमी को सर्दी हो गया विटामिन सी ले लीजिए तुरंत ठीक हो जाइए। यहां हम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहते हैं कि सर्दी हो गया उसके बाद जो आप विटामिन सी ले रहे हैं वो आपको उतना तुरंत प्रभावी नहीं होगा। यदि आप विटामिन सी पहले से ले रहे हैं और आपके शरीर में, आपका शरीर इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो आपको सर्दी होगा ही नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप पहले से उसके लिए तैयार रहिए। और हमने अपनी बातों में कहा कि विटामिन सी हमारा शरीर बनाता नहीं है, तो जब बनाता नहीं है तो आपको उसको फूड के माध्यम से ही लेना है ना। फूड में कौन सा चीज है जहां विटामिन सी मिलता है? तो हमारा फूड जो है उसमें वेजिटेबल्स है जहां विटामिन सी मिलता है, फ्रूट्स है जहां विटामिन सी मिलता है, खास करके जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स खट्टे स्वभाव के होते हैं, है ना। जो खट्टा, जैसे नारंगी है, जैसे नींबू है, जैसे आंवला है, जैसे चेरी है, जैसे ब्लूबेरीज है, ये सब जो है इन सब में मिलता है। तो हमको खाना कैसे है, जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो खाना है जो फल, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स ताजे हो, है ना। और जो ताजा के साथ साथ यदि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया हो तो वो बहुत काम करेगा, है ना। तो अब हमको देखना है कि मार्केट में ताजा कहाँ मिलता है और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से कहाँ मिलता है बनाया हुआ, और वो भी जो कम से कम समय में हम माने खेत से हमारे हाथों में आ जाए, है ना, और हाइजेनिक तरीके से बना हुआ हो। इन सब पर जब हम
अपना ध्यान देंगे तो वहां पर आता है जिस कम्युनिटी से हम हैं और वो कम्युनिटी में एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय से भी जुड़ी है, और वहां से खेती का मतलब कि उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है, उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डाला गया है, उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया है ना। उसमें जो है सो इवन जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाला जाता है। इवन वो वाटर भी यूज करते हैं अपना, तो डीप बोरिंग वाटर यूज करते हैं, नाले का पानी का उपयोग नहीं करते हैं इस तरीके से। और इतना कम समय में वो प्रोडक्ट बन करके हमारे आपके हाथों में आता है कि हम और आप पहले इंसान होते हैं जो उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेते हैं। माने एकदम आर्ट ऑफ साइंस, साइंस का जो है सो उसका बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा उस पर चलते रहता है। ऑर्गेनिक तरीके से जब बहुत कम समय में बना हुआ प्रोडक्ट आता है तो कम समय में जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें बचा रह जाता है ना। नहीं तो आप सूखा हुआ बासी आप बाजार से खरीद के देखिए और ताजा फल वहीं आप बाजार तोड़ करके पेड़ से उसको खाइए, आप बिना धोए हुए भी खाएंगे ना तब भी उसमें इतना स्वाद रहेगा। और उसमें जब यदि इंसेक्टिसाइड नहीं डाला हुआ है तो वो इतना फायदे कारक आपके शरीर के लिए होगा कि वो बासी जो है शरीर बाजार में जो बिक रहा है 4 दिन 5 दिन से, उसको लेने से उतना फायदा नहीं कर। तो आप फूड सप्लीमेंट के रूप में तरह का बीमारी है और लाइफ स्टाइल डिजीज है जो विटामिन सी से प्रभावित होता है 150 टाइप। हम नाम यदि बोलने भी लगे तो 2 3 4 मिनट तो जरूर लग जाएगा। बस इतना ही जानिए कि बहुत सारा माने लाइफ स्टाइल डिजीज है जो विटामिन सी से इफेक्ट होता है, कंट्रोल होता है। तो उन सब को आप कंट्रोल कर सकते हैं यदि आप अपने भोजन में न्यूट्रीलाइट का विटामिन सी ले करके या फिर ताजा खुद उगा लीजिए। यदि आप में सक्षमता है तो आप खुद उगा करके ऑर्गेनिक तरीके से उगा करके आप अपने शरीर के विटामिन सी को कंप्लीट कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ओके एंड थैंक यू। तो हम लोग परवीन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सर ने देखिए कितने बढ़िया से बताया विटामिन सी का। विटामिन